Back to MME means mathematics. Today I will take the fundamental theorem of arithmetic from the real number class 10 CBSE board first chapter. With the help of the fundamental theorem of arithmetic, we can find the HCF and LCM of the given numbers and relation between HCF, LCM and their numbers. Fundamental theorem of arithmetic. Every composite number can be written as the product of power of primes, and the prime factorization of a natural number is unique except for the order of its factors. According to the fundamental theorem of arithmetic, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, गुणनखंड के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, तो प्रत्येक फैक्टर्स यूनिक होता है। हम एक एग्जांपल के माध्यम से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझते हैं। इफ 180 इज गिवन, इट इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर फाइंड किया जा सकता है। वे फैक्टर प्राइम भी हो सकते हैं और कंपोजिट भी हो सकते हैं, बट प्राइम फैक्टर्स के रूप में फाइंड करना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ही कहलाता है। तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में राइट करेंगे, जहां की 180 एक कंपोजिट नंबर दिया गया है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वे नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। इसके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, these are the prime numbers. 180 first divided by 2 into 5. 2, 3 and 5 is the prime factors of 180, and this is right as the power of the its number 2 times आया है। 2 can write as 2 square into 3 2 times 3 square, and 5 comes one time, there will be 5 raised to 1. फंडामेंटल थ्योरम में भी कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स को उनके पावर के रूप में अर्थात घातांक के रूप में भी हम लिख सकते हैं, इंडेक्स फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। फिर एक दूसरा नंबर लेते हैं 270, 270। 2 है, आप 0 है तो 2 से डिवाइड होगा इंटू 5। इस प्रकार से 270 का प्राइम फैक्टर होता है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आ जाएगा, और इनको छोड़ करके कोई भी अदर प्राइम नंबर्स नहीं है जिनको इनके अलावा हम 270 को लिखा जा सकता है। इसके जो प्राइम नंबर्स हैं फैक्टर के रूप में 2, 3 और 5 होंगे, और इनको अगर हम राइट करें पावर के रूप में तो 2 1 है तो 2 प्रे टू 1 हम राइट कर सकते हैं। और 3 टाइम्स आया है 3 क्यूब इंटू 5 1। इसी प्रकार से एक और हम नंबर लेते हैं 375। इसका हम फैक्टर करते हैं, हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और इसको पावर के रूप में अगर लिखेंगे 3 raised to 1 इंटू 5 क्यूब, क्योंकि 5 3 टाइम्स आता है। तो 180 को इस फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं, 270 को इस फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं, 375 को इस फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। और इस फॉर्म में राइट करने किसी भी नंबर को इस फॉर्म में प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में राइट करने की जो प्रोसीजर होता है उसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के नाम से जानते हैं। इसमें अगर हम इसके क्रम को बदल भी दें तभी इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, इसके भी क्रम को बदल दें तब भी कोई अंतर नहीं आएगा, इसके भी क्रम को बदल दें तभी भी कोई अंतर नहीं आएगा। अर्थात यह कहा जा सकता है कि ऑर्डर प्राइम फैक्टर का ऑर्डर कुछ भी हो बट वह यूनिक होता है। अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के कुछ कंसेप्ट को देखेंगे। पहला कंसेप्ट यह है नंबर 1 कि किसी भी कंपोजिट नंबर के
यूनिट प्लेस पर 0 है तो उसके फैक्टर्स में 2 और 5 का होना आवश्यक है। अर्थात 2 इंटू 5, दो प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 अगर उसके फैक्टराइजेशन में है, उसके फैक्टर्स में है, तो उस कंपोजिट नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 आएगा। इसको हम 2 के जो भी पावर लगा दें या 5 का जो भी पावर लगा दें तब भी इसकी यूनिट प्लेस पर 0 आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m, और 5 पर भी कोई भी पावर ऐड कर लें, जहां m और n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, m और n की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो इसके जो नंबर होगा जिसका प्राइम फैक्टर्स होता है उसके यूनिट प्लेस पर 0 आएगा। दूसरा कंडीशन ये है 2 और 5 को छोड़ दिया जाए तो उस कंपोजिट नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 नहीं आएगा। 2 रहेगा तब भी 0 नहीं आएगा, 5 रहेगा तब भी 0 नहीं होगा। 0 होने के लिए 2 और 5 का प्रोडक्ट अर्थात मल्टीपल होना आवश्यक है। पावर कुछ भी हो, 2 और 5 को छोड़ करके कोई भी नंबर हो, 2 3 हो, 2 और 3 और 5 हो, 3 और 7 हो, तो कभी भी यूनिट प्लेस पे 0 नहीं होगा। अगर यह 2 इंटू 3 है या 3 इंटू 5 है या 2 इंटू 8 है या 5 इंटू 7 है, तो इनके प्रोडक्ट में कभी भी यूनिट प्लेस पर 0 नहीं होगा। ये फंडामेंटल थ्योरम का एक 2 पॉइंट है यूनिट प्लेस पर 0 होने के लिए। अब हम इसके आधार पर 180, 270, 375 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। एचसीएफ ऑफ 180 एंड 270। सबसे पहले देखेंगे कि एचसीएफ क्या होता है। दिए गए कंपोजिट नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में लिस्ट पावर के जो कॉमन फैक्टर होते हैं, लिस्ट पावर के जो कॉमन फैक्टर होते हैं वही उसका एचसीएफ कहलाता है। मतलब मैंने क्या बताया, अगर यहां 180 270 दिया गया है तो इसका लिस्ट पावर का कॉमन फैक्टर, इन दोनों में लिस्ट पावर का कॉमन फैक्टर हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले 2 देखते हैं, तो 2 पर यहां पर 1 पावर है, 2 पर यहां पर 2 पावर है, तो लिस्ट पावर सबसे यह है 2 पर 1, तो यह है। फिर इसके साथ 3 में देखते हैं, तो 3 पर यहां पर लिस्ट पावर यहां पर है, यहां पे नहीं है, और फिर यहां पर 5 पे पावर 1 है, यहां पर भी 5 पे पावर 1 है, इन दोनों का कॉमन 5 ही हो जाएगा, यहां कॉमन 3 स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर कॉमन 2 हो जाएगा। इनके प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वह एचसीएफ कहलाएगा। तो 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 ये हो जाएगा 2 इंटू 9 5 जा 45 90। इस प्रकार से 180 और 270 का हमें एचसीएफ 90 फाइंड होता है। अब इसी प्रकार से अगर हम एलसीएम इसका फाइंड करते हैं, एलसीएम ऑफ 180 एंड 270, एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट मीन्स ऐसा कॉमन मल्टीपल जो छोटा हो और कॉमन हो, दोनों में हो, तो ऐसे मल्टीपल को, ऐसे नंबर को हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। ध्यान दीजिएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स के प्रोडक्ट को एलसीएम कहते हैं। जैसे अगर हम यहां लेते हैं 180 में, तो 180 में 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 स्क्वायर, इसमें 2 का पावर 1 है, तो 2 स्क्वायर को हम ले लेंगे।
3 में देखते हैं तो 3 स्क्वायर है, यहाँ पर 3 क्यूब है, इसका हाईएस्ट पावर 3, तो 3 का हाईएस्ट पावर वाले को ले लेंगे प्राइम फैक्टर को, और 5 यहां पर 1 है, 5 यहां पर भी 1 है, तो इसका हाईएस्ट हम इसी को मान लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ये हो जाएगा, ये 27 2 जा 54 और 5 2 जा 10, इस प्रकार से 540 इन दोनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन एमंग ए बी एंड एचसीएफ ऑफ ए बी एंड एलसीएम ऑफ ए बी। मीन्स दो नंबर्स ए और बी दिए गए हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ हम फाइंड करेंगे और उनके बीच में क्या रिलेशन फाइंड होता है उसको हम देखेंगे। अब इसमें हम ए और बी की वैल्यू को लेट कर लेंगे। लेट ए इक्वल टू 1530 and b equal to 340. Therefore, first want to find the HCF of A and B, that is 1530 and 340. तो फैक्टर फाइंड करेंगे। 1530 का प्राइम फैक्टर ये हो जाएगा 2 इंटू 17 और 340 का फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 17। एचसीएफ ऑफ 15, 30 एंड 340 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने बताया है कि कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टर्स को लेंगे जो दोनों में हो और उसके आधार पर हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। इस प्रकार से देखते हैं, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, कॉमन है, इसको ले लेंगे। 3 इसमें है बट 3 इसमें नहीं है, 2 यहां एक एक्स्ट्रा है बट इसमें नहीं है, तो यह लोवेस्ट पावर ये हो जाएगा। और यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो 1 5 को ऐड कर लेंगे, कॉमन लेना है। 17 और 17 है तो यहां 17 ले लेंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं बचता है, तो यह हो जाएगा 170 इसका एचसीएफ। अब हम इसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे 1530 और 340 का। इसमें हमने बताया है कॉमन लेना नहीं है, दोनों प्राइम फैक्टर्स में जिनके हाईएस्ट पावर हो उनको लेना है। 2 का हाईएस्ट पावर इसी में है, इसमें नहीं है, तो हाईएस्ट पावर 2 टाइम्स आया है, तो इन दोनों 2 को हम ले लेंगे, अर्थात ऐसे कर लेंगे 2 को 2 बार, यहां 1 टाइम आया नहीं लेंगे। यहां 3 को हम देखते हैं, 3 2 टाइम्स आया है तो 3 2 टाइम्स हम ले लेंगे। यहां 5 1 टाइम 5 1 टाइम, दोनों में से तो फिर एक लेना ही लेना है। 5 को हम मान बैठेंगे कि 1 टाइम ही आया हुआ है, और 17 दोनों में से तो 17 ले लेंगे। अब इस प्रकार से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या 3060। अब हम एलसीएम और एचसीएफ का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3060 इंटू 170, ये हो जाएगा 520200, यह इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर हम ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं, ए और बी मीन्स 1530 इंटू 340, तो इसका भी मल्टीप्लाई आ जाएगा 520200। इस प्रकार हम देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई उन नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो हम इस प्रकार से राइट कर सकते हैं, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो यह एक फॉर्मूला हमें फाइंड होता है। इस फॉर्मूला के माध्यम से 4 क्वांटिटी दी गई है, 1 2 3 4, कोई भी 3 क्वांटिटी फाइंड हो तो चौथी क्वांटिटी हम यहां से फाइंड कर सकते हैं।
अब हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सिंपल एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने को दिया है, बट क्वेश्चन नंबर 4 से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 to 7 थोड़ा अलग तरीके का है और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इज गिवन एचसीएफ ऑफ 306, 657 is 9. Find the LCM of 306 and 657. इसको हम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि A इंटू बी दो नंबर का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है। इस फार्मूला का हम यूज यहां पे करेंगे। हमें फाइंड करना है एलसीएम, तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा A इंटू बी अपॉन एचसीएफ। अगर हम इसको A लेते हैं और इसको B लेट कर लेते हैं तो A इंटू बी हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन एचसीएफ इज गिवन 9। यहां पे 9 दिया हुआ है, इससे हम डिवाइड कर देंगे 34 इंटू 657 और इसका आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2, 2, 3, 3, 8। इस प्रकार से एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 विल बी 22338। यह इसका एलसीएम फाइंड होता है। आप डायरेक्ट इसका एलसीएम के फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज दैट चेक विद 6 raised to n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मीन्स क्वेश्चन यह कह रहा है कि 6 raised to n को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पर 0 आएगा। टू n 2 इंटू 3 रेज टू n, या इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू n इंटू 3। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि किसी भी डिजिट के यूनिट प्लेस पर 0 आने के लिए उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 इंटू 5 होना आवश्यक है। सिर्फ 2 आता है तब भी नहीं होगा और सिर्फ 5 आता है तब भी नहीं होगा, या इसके 2 टू m इंटू 5 रेज टू m, अर्थात इस पे और इस पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 0 अर्थात इंड इसका 0 से होगा। बट हम यहां देखते हैं कि 2 रेज टू n और 3 रेज टू n है, इसका कभी भी मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस पर 0 नहीं देगा। देयरफॉर 6 रेज टू n के यूनिट प्लेस पर 0 कभी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर द कंपोजिट नंबर्स। हमें इसको करना है कि क्या ये कंपोजिट नंबर है या यह क्या कंपोजिट नंबर है। इसको 1 पार्ट ले लेंगे, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है। अगर 13 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 13, इसमें डिवाइड कर देंगे तो 7 इंटू 11 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा और इसको हम राइट कर देंगे 13 इंटू 11 7 77 और 1 78 हो जाएगा 78। हम यहाँ देखते हैं कि इसको 13 इंटू 78 के फॉर्म में राइट कर सकते हैं और किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट के फॉर्म में या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में राइट किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं यह नंबर एक कंपोजिट नंबर है। सेकंड है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। सेम इसी तरह से ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो यह 1 पार्ट हो जाएगा, ये सेकेंड पार्ट हो जाएगा।
इन दोनों में 5 ले लेंगे तो 5 कॉमन हो जाएगा, 5 हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1008, यहाँ पर हो जाएगा 1। इस प्रकार से हो जाएगा 5 इंटू 1009। फिर हमने देखा कि इसको 2 नंबर्स के या मोर देन 2 नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, इसीलिए कह सकते हैं कि यह एक कंपोजिट नंबर है। अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्वेश्चन ऐसा दिया है कि एक सर्कुलर पाथ है, यह सर्कुलर पाथ है और किसी एक फिक्स पॉइंट से सोनिया नामक गर्ल इसको एक चक्कर कंप्लीट करती है तो उसमें 18 मिनट का टाइम लेती है, और इसी प्लेस से रवि है चलता है तो इसको एक कंप्लीट चक्कर करने में 12 मिनट का टाइम लगता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर सानिया और रवि एक ही जगह से और एक ही दिशा में एक साथ चलना प्रारंभ करेंगे अपने अपने स्पीड से, तो कितने समय के बाद वे एक साथ मिलेंगे। सपोज दैट अगर सानिया को हम यहां से लें, एक चक्कर करेगी तो 1 सर्कल में उसको 18 मिनट लगेगा, फिर एक सर्कल और करेगी, फिर यहां से आएगी, फिर चलती हुई जाएगी तो दूसरे एक चक्कर में फिर उसको 18 मिनट लगेगा। तो टोटल हमने देखा यहां पर 36 मिनट का समय लगता है। उसी समय में रवि चलता है तो रवि एक सर्कल करने में 12 मिनट लेता है, फिर अगला सर्कल करने में 12 मिनट लेता है, फिर एक और सर्कल करने में कंप्लीट करने में 12 मिनट लेता है। इस प्रकार से इसका भी 36 मिनट का समय लग जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सानिया 2 सर्कल करती है, 2 बार इसका चक्कर लगाती है तो उसको एक 36 मिनट लगता है, और रवि उसको 3 चक्कर लगाता है, समय उतना ही लग रहा है। ये तो हमारा हो गया प्रैक्टिकली। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए अगर हम एलसीएम निकाल लें दोनों टाइम का, 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 36 मिनट। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने दिया है। इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं।